Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain the summary of La Belle Dame Sans Merci. This is taken from degree 3rd semester English. This is a poem. You can get 15 marks in the exam for this summary students. Let's begin. About the poet. जॉन कीट्स एक मशहूर इंग्लिश पोएट थे ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड. जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था एंड ही डाइड इन जस्ट 1821. वो सिर्फ 25 इयर्स के थे जब उनकी डेथ हो गई. लोग आज तक भी पसंद करते हैं जॉन कीट्स की लिखी गई पोएम्स को क्योंकि वो होती हैं ब्यूटी, इमोशंस, इमेजिनेशन के बारे में. जॉन कीट्स के फेमस वर्क्स में से एक है ओड टू अ नाइटिंगेल. ओड कहते हैं ऐसी पोएम को जो कि डिस्क्राइब करे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाए किसी चीज़ को लेकर या फिर उस चीज़ की तारीफ करें. तो ओड टू अ नाइटिंगेल यानी कि ओड तारीफ उस नाइटिंगेल बर्ड की. एक्सप्लेनेशन. ये जो पोएम का टाइटल है ला बेले डेम सन्स मर्सी, इसका मतलब है एक खूबसूरत लेडी जिसके पास बिल्कुल भी रहम ना हो. द ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी. इस पोएम में एक नाइट की बात की गई है. नाइट कहते हैं एक सोल्जर को, एक सिपाही को जो कि मिलता है एक खूबसूरत सी और अजीब सी औरत से. ये औरत नॉर्मल नहीं लगती जैसे कि आम औरतें लगती हैं. ऐसा लगता है कि मानो उसमें कोई जादू हो, जैसे कि कोई परी हो. इस औरत के लंबे बाल है, इसकी वाइल्ड आइज़ है. वाइल्ड आइज़ का मतलब है कि उसकी आंखें स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाती हैं और उसके अंदर एक स्पेशल चार्म है यानी कि एक अट्रैक्शन है जिससे लोग प्लीज हो जाते हैं, जिससे वो अलग लगती है सबसे. जो लेडी होती है वो मुस्कुराकर देखती है नाइट की तरफ. वो उसे मीठा खाना देती है जैसे कि शहद और वाइल्ड रूट्स. वाइल्ड रूट्स होते हैं जंगली झाड़ जो कि सिर्फ फॉरेस्ट या फिर माउंटेन एरियाज में उगते हैं और वो खुद से उग जाते हैं, उन्हें उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो औरत एक अजीब सी भाषा भी बोलती है जो कि उस नाइट को समझ में नहीं आती, लेकिन उसकी एक्शंस से लगता है कि वो प्यार दिखा रही है. वो उस औरत को घोड़े पर बिठाता है और उसे एक राइड के लिए लेकर जाता है. वो औरत ऐसे गाने गाती है जिन गानों को सुनकर नाइट जो है वो अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता है और खुशी महसूस करने लगता है. बाद में वो औरत लेकर जाती है उस नाइट को एक सीक्रेट सी गुफा में जो कि जंगल में है. वहाँ पर लेकर जाकर वो औरत उस नाइट को सुला देती है. फिर जो नाइट है वो नींद में एक ख्वाब देखता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब और डरावना था. अपने ड्रीम में, अपने ख्वाब में वो नाइट देखता है बहुत सारे किंग्स, प्रिंसेस और बहादुर सोल्जर्स को जिनका चेहरा फीका पड़ चुका है, पेल पड़ चुका है और वो बहुत दुखी हैं. और सभी लोग मिलकर नाइट से कह रहे हैं ला बेले डेन सन्स मर्सी हथी इंथ्रल, जिसका मतलब है कि उस लेडी ने तुम्हें भी फंसा लिया जिस तरह उसने हम सबको फंसाया था. द लेडी हैज ट्रैप्ड यू लाइक शी ट्रैप्ड अस. जब वो नाइट नींद में से वापस उठता है तो देखता है कि वो बिल्कुल अकेला है. जो लेडी है वो गायब हो चुकी है और वो पड़ा है कोल्ड हिल साइड पर. कोल्ड यानी कि ठंडा, हिल साइड यानी कि पहाड़ का जो किनारा होता है या फिर नीचे की तरफ का हिस्सा. तो नाइट जो है वो बहुत दुखी हो जाता है, कमज़ोर महसूस करता है और लॉस्ट भी. ऐसा लगता है कि वो कहीं खो गया है. उसका चेहरा भी पेल हो चुका है यानी कि वीक पड़ चुका है और एकदम वाइट हो चुका है एंड वो टायर्ड है. उसका दिल टूट चुका है और वो वहाँ पर बैठा है याद करते हुए उस हर चीज़ को जो कि हुई थी. ये पोएम हमें बताती है कि प्यार और खूबसूरती कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है. उस नाइट ने उस लेडी पर ट्रस्ट किया बिना उसका सच जाने. अब वो सफ़र कर रहा है, वो तकलीफ में है, उसी तरह जिस तरह दूसरे लोग हैं जिन्हें उस औरत ने बेवकूफ़ बनाया था. शी हैड ट्रिक्ड बिफोर. इस पोएम का मैसेज ये है कि ये हमें सिखाती है कि हमें ब्लाइंडली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए प्यार में. एक इंसान की खूबसूरती कभी कभी खतरे को भी छुपा देती है. इट कैन हाइड डेंजर. हमें सोच समझकर केयरफुली लोगों पर भरोसा करना चाहिए. जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं वो कभी कभी हमें गलत रास्ते पर लेकर चलती हैं. Students, if you need the PDF, then contact me on my Telegram ID and don't forget to hype this video to support me.